Hello students, this is question number 3 of exercise 1.3 class 10th NCERT book. So इसके तीन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के तीन पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम तीनों पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। वही हम जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वही करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हम क्या करते हैं, हमें इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, रेशनल मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 1/2 को रेशनल मान लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/√2 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, वेयर b कैन नॉट बी 0। ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करना होता है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, जैसे 1/√2 आया ना, तो आपको पहले √2 इरेशनल प्रूफ करना है, देन आफ्टर आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में गिवन दिया है इन्होंने, जैसे मान लीजिए आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए, ये एग्जांपल है जैसे 5/√2 आ गया एग्जाम में, ठीक है, लेकिन साथ में इन्होंने कह दिया √2 इज इरेशनल नंबर, गिवन दे दिया इन्होंने, गिवन दैट, गिवन है ये √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको सिंपल बस आपको यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये गिवन नहीं देते, ये बात क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आता है 5/√2, तो पहले आपको √2 इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, तब आप 5/√2 करोगे, ठीक है ना। आपको मैंने हमेशा से यही बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आपको दिखेगा तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, 1/√2 लिखा, अब √2 से न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो रेशनलाइज होके क्या बनेगा, ये बनेगा √2 × 1 इज √2, और डिनोमिनेटर में √2 × √2 इज 2, ठीक है। अब 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2a/b आ जाएगा, आ गया। अब एक बात देखिए, a और b क्या थे, को प्राइम नंबर्स, और वो क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर करोगे तो फ्रैक्शन में बन जाएगा नंबर, और फ्रैक्शन वाले नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो 2a/b इज रेशनल नंबर, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो फिर यहां से कंटिन्यू करते हैं, 2a/b एक रेशनल नंबर होगा, और अगर ये एक रेशनल नंबर होगा तो इक्वल टू में क्या है, √2। सो इट इम्प्लाइज दैट √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर इधर वाला रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल है ना दोनों एक दूसरे के, तो ये भी रेशनल होगा। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमने अभी ऊपर प्रूव करा था, मैं तभी आपको बोल रहा हूँ आपको ये भी प्रूव करके दिखाना होगा, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो पहले आपको √2 प्रूव करके दिखाना होगा, तभी तो हम कहेंगे √2 एक इरेशनल नंबर है। बट इसके हिसाब से √2 रेशनल नंबर आ रहा है ना, और हमने क्या प्रूव करा था, इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना। सो अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या थी, रॉन्ग थी, और हमारी एजम्पशन क्या थी, लेट अस अज्यूम, हमने देखो क्या एज्यूम करा था, रेशनल नंबर एज्यूम करा था, और हमारी क्या हो गई है, एजम्पशन रॉन्ग हो गई है। सो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसी बात को लिखते हैं, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। सो लेट अस अज्यूम 7√5 इज ए रेशनल नंबर, वही सब करेंगे जो अब हमने पिछले स्टेप्स में करा, पिछले क्वेश्चंस में करा। सो अगर ये रेशनल नंबर मान लिया हमने, सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन a/b फॉर्म, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स और b कैन नॉट बी 0, ठीक है ना। अब देखिए
अब अगर मैं 7 को यहाँ पे ले जाऊँ, √5 इज इक्वल टू a/7b हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, a/7b। अब एक बात देखिए, a/7b, a एंड b आर इंटीजर, a/7b ये फ्रैक्शन में ही तो आएगा, और ये फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। सो a एंड b आर इंटीजर्स, a and b are integers, so a/7b is a rational number, is a rational number। तो अगर ये वाला रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। इट इम्प्लाइज दैट √5 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट, हमको क्या पता है, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। ये तो हमने प्रूफ कर लिया ना पिछले क्वेश्चंस में कि √5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारी एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गई, हमारी एजम्पशन क्या थी, हमने तो रेशनल माना था, लेकिन ये क्या हो गया, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई है। सो इसका मतलब 7√5 एक क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। सो 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर? नाउ सी थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, 6 प्लस √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, 6 प्लस √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, वही सब है। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 6 प्लस √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल मान के चलेंगे, और 6 प्लस √2 एक रेशनल नंबर है, सो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b। a/b लिखेंगे ना, रेशनल है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स और b कैन नॉट बी 0। अब देखिए, रूट वाली वैल्यू को इधर रखेंगे और जो विदाउट रूट है उसको उधर ले जाएंगे। सो √2 इज इक्वल्स टू a/b -6 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 6 है ना, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा, b को एज इट इज लिखेंगे, ये आएगा a - 6b इज इक्वल टू √2। अब एक बात देखिए, सिंस मैं यही लिख रहा हूँ, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने तो को प्राइम लेट किया था a और b को, को प्राइम भी तो इंटीजर्स ही होते हैं, और a और b इंटीजर्स हैं तो माइनस करके डिवाइड करो तो इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन डिवीजन करके भी ये क्या रहेगा, एक फ्रैक्शन ही रहेगा ना, और फ्रैक्शन मतलब एक रेशनल नंबर होता है। सो a - 6b अपॉन b इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है वो रेशनल नंबर होती है ना, ये अपॉन की फॉर्म में आएगी, a - 6b अपॉन b, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी, और फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और इधर वाला अगर रेशनल है तो इक्वल टू के उधर वाला भी क्या होगा, रेशनल ही तो होगा। इट इम्प्लाइज दैट √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, है ना, बट वी नो दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको √2 भी इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इन्होंने गिवन नहीं दिया तो आपको √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको करेंगे। ठीक है ना, अब मैं बार बार √2 को थोड़ी इर्रेशनल प्रूफ करूंगा, मैंने एक बार कर दिया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो √2 को आप इर्रेशनल प्रूफ करेंगे तभी तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, √2 इज ए रेशनल नंबर। देखिए, √2 रेशनल नंबर, √2 इर्रेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स। सो आवर assumption इज रॉन्ग, मतलब जो हमने एज्यूम करा था ना वो रॉन्ग हो गया। हमने क्या एज्यूम करा था, हमने एज्यूम करा था रेशनल नंबर इसको,
लेकिन हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई है, तो रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। सो इट इज़ ए, सो 6 + √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर? थैंक यू।